माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य 8। शीर्षक है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। विद्यार्थी मित्रों, एक गुलमर्ग क्या है पता है आपको? तो एक गुलमर्ग जो है वह कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है जिसके लेखक है मोहन राकेश और साहित्य प्रकार है यात्रा वर्णन। इस पाठ को समझने से पहले हम इस पाठ के लेखक श्री मोहन राकेश जी का थोड़ा सा जीवन परिचय जान लें। ये है श्री मोहन राकेश जी, जिसका पूरा नाम यानी असली नाम मदन मोहन गुगलानी था, पर उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। उनकी दीदी ने ये नाम रखा था मोहन राकेश। आधुनिक नाट्य साहित्य को नई दिशा की ओर मोड़ने वाले प्रतिभा संपन्न साहित्यकार मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की ओर हम दृष्टि करें तो अंधेरे बंद कमरे और अंतराल, ये मोहन राकेश जी का सुप्रसिद्ध उपन्यास है। और आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये इनके प्रसिद्ध नाटक है। तो परिवेश और बकलम खुद उनके निबंध संग्रह है। विद्यार्थी मित्रों, ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, ये मोहन राकेश जी का निबंध संग्रह परिवेश से लिया गया है। और गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, गुलमर्ग की जो प्राकृतिक शोभा है उसका, और लेखक जब गुलमर्ग गए तब गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का लेखक ने जो अनुभव किया उसका विवरण इस पाठ में प्रस्तुत किया है। तो चलो हम इस पाठ को समझें। कुछ जगहें होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती है कि इस जगह को देखकर हम चौंक उठते हैं, पर उसी जगह को हम बार बार देखते हैं, उस जगह से हम धीरे धीरे परिचित हो जाते हैं तो उसके बारे में उदासीन हो जाते हैं। फिर उस जगह को देखकर हम चौंक नहीं उठते। पर लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया, मैं यानी मोहन राकेश जी, तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट, और बस तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। यहाँ लेखक जब पहली बार गुलमर्ग गए उसके बारे में बात करते हैं कि पहली बार गुलमर्ग जाने पर लेखक को वहाँ कुछ भी आकर्षक नहीं लगा।
बस उसे ऐसा लगा कि बस वहाँ एक खुला सपाट मैदान है और देवदार वृक्षों के घने झुरमुट है। ये देवदार के वृक्ष है। झुरमुट यानी वृक्षों का समूह। बाद में महीनों वहां रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। अब लेखक दूसरी बार जब गुलमर्ग जाते हैं और वहाँ महीनों तक रहते हैं, तब उसे यह एहसास होता है, अनुभव होता है कि पहली बार तो क्या, पर गुलमर्ग दूसरी बार गए, महीनों वहाँ रहे तो भी गुलमर्ग हम पूरा देख नहीं पाते। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। तो लेखक को लगा कि लेखक भी वहाँ के जो सपाट मैदान है उसका एक हिस्सा है। तो लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में हम रहते हैं तो हमारी आत्मीयता इतनी गहरी हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम भी यहाँ के सपाट मैदान का ही एक हिस्सा है, एक भाग है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप, ये सब प्राकृतिक दृश्य जो है वह लेखक को उसे अपने में समाये हुए प्रतीत लगते हैं। वहाँ कांपती हुई तितलियों, उठते बादलों और सूर्योदय सूर्यास्त, ऐसे चमकती पहाड़ियाँ, संध्या, पीली धूप, घना कोहरा, ये सब कुछ जो प्राकृतिक दृश्य है ये लेखक को अपने में समाये हुए प्रतीत हुए। और लेखक कहता है कि इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछोड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। लेखक कहते हैं कि जब व्यक्ति महीनों गुलमर्ग रहने के बाद वहाँ से विदा लेता है तो उसे अपने आप से बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है। तो इस तरह गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है और वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है और आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता। इसलिए लेखक कहता है, लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा ही नहीं जा सकता। तो आज हम यहाँ तक रखें विद्यार्थी मित्रों। अगले पाठ का सार हम अगले वीडियो में समझेंगे।